हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं आप सभी की हृदय से आभारी हूँ। और आजकल पता नहीं क्यों मेरे वीडियो शायद आप लोग कम देखते हैं या टाइम की शॉर्टेज है, तो बहुत कम व्यूज जा रहे हैं। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर तो 2000 प्लस हो गए हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग व्यूज बहुत कम ही जा रहे हैं। तो युवा पीढ़ी के लोग आजकल आधुनिक दिखने के लिए या फिर मॉडर्न लाइफ की वजह से ज़्यादा टैटू बनवाते हैं। तो टैटू से क्या इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इससे हमारा भाग्य किस तरह से प्रभावित होता है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगी। तो ये जो टैटू बनवाने की प्रथा है या प्रक्रिया है या फैशन है, जो भी कह लें, ये अभी से नहीं है, ये प्राचीन काल से है। क्योंकि प्राचीन समय में जब हमारा समाज विकसित नहीं हुआ था और जब इंसान एक कबीले में रहते थे और कबीले उनका समूह होता था, तो उस समय जो कबीले के सरदार होते थे, तो समूह के प्रत्येक व्यक्ति के शरीर पर या फिर हाथ पर या फिर शोल्डर पर टैटू के शेप का कोई सिंबल बना देते थे। तो इसको उस समय नहीं मालूम कि क्या कहा जाता था, लेकिन ये इतिहास में दर्ज है कि इस तरह से सिंबल बनाए जाते थे। तो वो सिंबल बनाने से ही उस कबीले के समूह के सदस्य की पहचान होती थी। और वो यदि अपने कबीले से बाहर शिकार करने के लिए जाए या फिर फल फूल वगैरह अपने जो भोजन के लिए सब्जी वगैरह ढूंढने के लिए जाए, तो वो जितने दिन बाद भी आते थे अपने कबीले पर, तो उस सिंबल से ही उनको पहचाना जाता था। और पहले क्या था कि जो कबीले में लोग रहते थे, तो सबके कबीले अलग अलग बटे हुए थे और एक कबीले से दूसरे कबीले में समूह के लोग नहीं आ सकते थे, और यदि आ जाते थे तो उन्हें मार दिया जाता था। और जो कबीले के लोग थे वो एक ही समूह में विवाह कर लेते थे। और उसके बाद फिर ये टैटू का प्रचलन बदला। तो उस समय बाल विवाह होता था, तो जब बाल विवाह होता था, छोटी छोटी सी बच्चियां होती थी, तो उनके हाथ में टैटू बनवाया जाता था, उसको गोदना कहते थे। तो उस तरह से बच्चे के हाथ में टैटू बनवाते थे। और फिर 4-5 साल बाद उनका गौना होता था। तो जब 4-5 साल बाद गौना होता था, तो ज़्यादातर बच्चियों के या तो हस्बैंड छोड़ देते थे, उनके ससुराल वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, और या फिर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, वो विडो हो जाती थी, और उनके हाथ में उनके पति का नाम लिख दिया जाता था। और यदि विडो होती थी तो उनके ससुराल वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो वो अपने मायके में रह जाती थी या फिर उनको किसी आश्रम में छोड़ दिया जाता था। लेकिन ये जो सिंबल है उनके हाथ में हमेशा बना रहता था, जिसका कि बाद में शायद घोर विरोध भी हुआ था। और फिर उसके बाद का जो जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी, तो उसके भी काफ़ी पहले भी इस तरह से गोदना बनाया जाता था। तो जब मैंने देखा कि मैं काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो मैंने अपनी मम्मी के हाथ में देखा, तो कुछ इसी तरह से गोदना बना हुआ था। तो मैंने कहा मम्मी से कि ये क्या बना हुआ है, तो दिख भी नहीं रहा है कुछ। तो बोल रही कि पता नहीं है क्या बना हुआ है। तो मैंने कहा कि ये क्या, तो बोलते कि अपने ना पति का नाम लिखवाते थे पहले हाथ पर। तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी, गोना नहीं हुआ था शादी के बाद, तो मैंने भी इस तरह का ये गोदना बनवा रखा था। तो मैंने कहा मम्मी, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है तो क्या आपका चक्कर वक्कर था क्या किसी के साथ में? तो बोल रही नहीं, पहले जो गोदना बनाते थे ना, तो वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उनको समझ नहीं आता था, तो जो कुछ भी उनको समझ आता था वही लिख देते थे। फिर जब ना मैं शादी हो करके आई, तो मेरी सास के हाथ में भी इसी तरह से गोदना बना हुआ था। तो मैंने अपनी सास से पूछा कि आपके हाथ में जो कुछ लिखा हुआ है वो आपको दिख रहा है? बोल रही नहीं, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे नहीं दिख रहा है। तो फिर मैंने कहा कि मैं तो पढ़ी लिखी, मुझे तो दिख रहा है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। तो बोल रही ये तो ना मैंने शादी के पहले बनवाया था, मेरे घर के पास आ गए थे और जितनी भी लड़कियां थी वो बनवा रही थी, तो मैंने भी बनवा लिया। तो मैंने अपनी सासू जी से पूछा कि आपका भी कोई चक्कर वक्कर था क्या? तो मेरी सास ने कहा कि नहीं, मेरा चक्कर वक्कर तो नहीं था। फिर मैंने उसी समय ना अपनी सास का हाथ देखा,
तो मेरी सास के हाथ में कट कट की साइड में इतनी रेखाएं बनी हुई थी। तो मैंने कहा कि ससुर जी ने लग रहा कुछ ज़्यादा कर्म कांड कर रखे हैं आपके हाथ में, तो इतनी कटीली कटीली साइड में रेखाएं बनी हुई हैं, पता नहीं कितनी रेखाएं आई होंगी ससुर जी के जीवन में। तो मेरी सास ने कहा हाँ ये तो सही बात है, और काफ़ी ज़्यादा जो हमारी मैरिड लाइफ है वो बहुत ही ख़राब रही, अच्छी नहीं चली है। तो फिर मेरी सास ने उस समय तो मुझे हाथ दिखा दिया, लेकिन उसके बाद से शायद उन्होंने परिवार में सभी लोगों को बता दिया। तो मेरे घर में जो भी लेडीज आती थी ना रिश्तेदारी में, तो सब मेरे सामने ऐसे हाथ को बंद करके बैठी रहती थी कि मैं किसी की रेखाएं ना देख लूं। तो आप लोग कोई टेंशन मत लेना, आप लोगों के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचूंगी। हाँ, जिन को मैंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिनको मैं फेस टू फेस देखती रहती हूँ ना, तो उनके बारे में तो थोड़ा बहुत मुझे पता है, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पर नहीं आई थी ना तब भी मैंने कई सारे यूट्यूबर के चैनल सब्सक्राइब करे थे। तो मुझे कई सारे यूट्यूबर के फ्यूचर के बारे में तो पता है, लेकिन कभी टाइम मिला और मन करा मेरा तो बता दूंगी। तो आजकल जितने भी यंग जनरेशन के बच्चे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैटू बनवाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो मॉडर्न दिखेंगे, और उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ यदि मैंने टैटू बनवा रखा है तो मैं एकदम मॉडर्न हूँ। लेकिन लोगों को ये नहीं पता रहता है कि ये जो जिस तरह से टैटू बनवाते हैं तो ये हमारे भाग्य को भी प्रभावित करता है। और कई बच्चे तो इतने टैटू बनवा लेते हैं कि ये नहीं समझ आता है कि टैटू में इंसान है या इंसान में टैटू है। और कई बच्चे सर्प की आकृति का टैटू बनवाते हैं, या मकड़ी की आकृति का, या बिच्छू या केकड़ा, कछुआ, और इस तरह से जो टैटू बनवाते हैं तो इसमें जो सर्प की आकृति का टैटू बनवाते हैं तो इससे काल सर्प योग लगता है, और काल सर्प योग से काम में भी बहुत रुकावट आती है, बार बार एक्सीडेंट होता है, और सैड न्यूज़ सुनने के लिए मिलती है। और कई लोग जो केकड़े, मकड़ी, इस तरह के कांटे वाले जो जीव जंतु होते हैं उनके टैटू बनवाते हैं, तो उनके जीवन में भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है, बहुत मुश्किल और कष्टों से भरी ज़िंदगी होती है उनकी। तो टैटू से ये भाग्य बदल जाता है, क्योंकि ये जो टैटू होते हैं ना, ये हमारे भाग्य में ये तिल की तरह होते हैं। जिस तरह से कि हमारे शरीर पर तिल के निशान होते हैं, जैसे हाथ में होंगे तिल का निशान, तो वो अलग तरह का, उससे हमारा भाग्य बदलेगा। या फिर हमारे कान के पीछे तिल होता है या कान में तिल होता है, तो ये इतना हाफ कान पर होता है तिल, तो वो हमारे जीवन को अल्पायु देता है। तो इस तरह से ये जो टैटू होते हैं ये भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और ये जो कांटे वाले जीव होते हैं इनसे भी हमारे जीवन में बार बार रुकावट आती है। और कई लोग परजीवी का टैटू बनवाते हैं, जैसे कि कबूतर या फिर तितली, इस तरह के। तो मैं इससे जो उनके जीवन में आने वाली सक्सेस वाली संभावनाएं होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह से टैटू बनवाने से हमारा भाग्य बदलता है। कुछ एक बहुत कम होते हैं जिनके लिए कि ये टैटू बहुत ज़्यादा लकी साबित होते हैं। और ये टैटू यदि बनवाएं आप, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि फूल या फिर शंकर भगवान जी या फिर रुद्राक्ष, ओम, या फिर जो भी उनका रिलीजन होता है उस रिलीजन से रिलेटेड टैटू बनवाते हैं। तो वो उनके जीवन के जो भाग्य के लिए होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो उन्हें जीवन में सफलता मिलती है। तो यदि टैटू बनवाने से ये सोचे कि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न दिखेंगे, या फिर लोगों में जान पहचान ज़्यादा बढ़ेगी, या फिर थोड़ा यूनिक टाइप के लगेंगे, तो इससे पहले ये सोच लेना चाहिए कि ये हमारे भाग्य पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है कोई 100 में से 2% होते होंगे जिनको कोई ये गुड इफ़ेक्ट देता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैड इफ़ेक्ट देता है। तो ये जो हमारा शरीर है ये ईश्वर के द्वारा दिया हुआ अमूल्य उपहार है। तो हमको सबसे पहले ये सोचना चाहिए
कि हम खुद को खुद के लिए पसंद हैं, तभी हम दूसरों को पसंद आएंगे। और हम ये ना सोचें कि हमारे रंग रूप या सुंदरता को बढ़ाने के लिए या तो हम प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं या टैटू बनवा रहे हैं या फिर कोई भी कृत्रिम उपाय करवा रहे हैं। तो वो सब कुछ ना तो हमारे भाग्य को बदलता है और कुछ समय के लिए ही ऐसा लगता है कि शायद हम चेंज हो गए हैं, लेकिन उससे साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इससे कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं। तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम जैसे हैं हम उसी तरह से उपलब्धि प्राप्त करें, क्योंकि ये जो सुंदरता है, रूप है, ये तो सिर्फ एक समय के लिए रहती है, लेकिन जब हम सफलता और जो उपलब्धि प्राप्त करते हैं तो वो हमें हमेशा के लिए पहचान देती है।